तो इस मेकअप लुक के साथ मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैंने ये मेकअप कैसे सीखा और क्या-क्या मैंने यहाँ पे फेस किया और खुद को कैसे जज किया और खुद ही की बैंड बजाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर लूँगी मेकअप स्टूडियो का, से सारी पिगमेंटेशन को हाइड कर देंगे जो भी डार्कर एरियाज़ हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है बेस का। इससे पहले आप प्राइमर और जो भी स्किन केयर होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, मुझे नहीं नीड लगी प्राइमर की बिकॉज़ बहुत चिप-चिप ऑयली ऑलरेडी हो रहा था स्किन, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बट अगर पोज़ हैं और ड्राई है तो आप सारे स्टेप्स को फ़ॉलो अप कर सकते हैं। तो जहाँ से भी मैंने मेकअप सीखा है वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कुछ डेज़ की क्लास होती है, उसके बाद आपको टाटा बाय-बाय बोल दिया जाता है। बट आप उन डेज़ में भी तभी सीख पाएँगे जब आपको पहले से कुछ आता है। अगर आपको पहले से इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वहाँ पे जाके भी कुछ नहीं आएगा। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में यही होता है, मेकअप अकेडमीज़ में यही होता है। तो वहाँ से मैंने सिर्फ आई मेकअप सीखे, बेस की नॉलेज मुझे तब भी नहीं थी प्रोफ़ेशनली कि क्योंकि हट जाता था बेस। अब वहाँ पे एक और इश्यू था कि पहले मैं प्रोडक्ट्स सारे हाई एंड यूज़ नहीं करती थी, कुछ प्रोडक्ट्स हाई एंड थे। मेकअप स्टूडियो के ही यूज़ कर रही थी बट फाउंडेशंस हाई एंड नहीं थे। यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अपना मेकअप जज करेंगे इंस्टाग्राम के मेकअप से, वहाँ पे जो मॉडल्स का होता है या बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, तो वो सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और ट्रस्ट मी हाई एंड प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट बहुत अलग होता है। कोई कितना भी बोले कि हम छोटे प्रोजेक्ट्स ड्रग स्टोर प्रोजेक्ट्स से ऐसे कर लेंगे, इससे ऐसे कर लेंगे बट क्वालिटी और जो भी आउटकम आता है वो अलग ही होता है। ऐसे ही कोई इतने महँगे प्रोजेक्ट्स परचेज़ नहीं करेगा और मार्केट में इतने अच्छे से वो सेल नहीं होंगे अगर वो इतने यूज़फुल नहीं है तो। तो फर्स्टली अपने बेस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें और बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छे ब्रांड्स के परचेज़ करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी एड्स डालने से अच्छा है या मॉडल करने से अच्छा पहले अपना बेस जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको अच्छे ब्रांड्स के परचेज़ करें। क्योंकि मैंने अब टू फेस और हुडा पे स्विच किया है तो मुझे वो दिखता है बेस मेकअप में, अपने आप ही ग्लो आ जाती है, डूई आ जाता है, डूईनेस आ जाती है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आजकल डिमांड में है वो प्रोडक्ट्स की वजह से है। तो अगर आप पहले से ही कंपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं ड्रग स्टोर से। ड्रग स्टोर में भी बहुत अच्छे मेकअप है, अगर आपको आ जाता है तो आप कर सकते हैं। पर जो ये मैं कह रही हूँ ये आपको स्विच करने के बाद ही समझ आएगा, जब आप प्रोडक्ट स्विच करेंगे और ब्रांड्स ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है और क्या ब्रांड वैल्यू है और वो क्यों इतने फेमस है। तो इसके बाद अप्लाई करेंगे कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आई थिंक स्विस ब्यूटी का, मैं मेंशन कर दूँगी। इसके बाद नोज़ कॉन्टूरिंग बहुत प्रिसाइज़ली करेंगे, जहाँ पे हमने अप्लाई किया है बस उसी डायरेक्शन में ब्रश को यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद जो है आप अकेडमीज़ में आपको आई लुक सिखाएँगे पर्टिकुलरली, बट ये सब आपके अपने सेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना और एनहांस कर सकते हैं, या क्रिएटिविटी लेवल पे डिपेंड करता है कि और आप कितना अच्छे हैं आर्ट में। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो आप मोस्टली ज़्यादातर और अच्छे लुक्स या कुछ प्रोस्थेटिक मेकअप, हैलोवीन लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा है तो ऐसे मैंने लुक्स भी क्रिएट किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ मेरी। एंड इसके बाद हम फिक्सर यूज़ कर लेंगे। फिक्सर यूज़ करते वक़्त आपको फेस पे कहीं पे भी हाथ नहीं लगाना है, ब्रश नहीं लगाना है, उसको एयर ड्राई होने देना है, कुछ भी नहीं करना है। एंड इसके बाद हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो मैं थोड़ी-सी डार्क प्रेफ़र करती हूँ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कैसी करना चाहते हैं। एंड प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है तो मैं इंग्लॉट का ये ड्यूरालाइन यूज़ कर रही हूँ। 2 ड्रॉप डाले हैं मैंने, उसके बाद उसको मिक्स करके हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट। सो जो मैंने जहाँ से सीखा था वो तब इतने फ़ेमस नहीं थे बट अब काफ़ी फ़ेमस हैं। तो मैंने बस इसलिए गई थी, मैंने कोर्सेज़ मैंने 2500 पे किया था एंड उसमें मैंने ट्रस्ट मी आई मेकअप्स मैंने थोड़े से सीखे हैं। ब्लेंडिंग सीखी थी मोस्टली कि ब्लेंड कैसे करते हैं वगैरह-वगैरह। मैं सिर्फ़ देखने गई थी कि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। मैं सिर्फ़ देखना चाहती थी कि इनका प्रोफ़ेशनल मेकअप होता कैसे है, ये क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वही मुझे जानना था, प्रोडक्ट्स देखने थे बेसिकली, क्योंकि मुझे पूरा पता था कि मुझे खुद ही करना है जो करना है। बट थोड़े से आई लुक्स मुझे वहाँ से वो ज़रूर मैंने सीखे, ब्लेंडिंग सीखी। सो मैंने सीखा कि क्या प्राइमरी कलर्स हमें अप्लाई करनी चाहिए आई मेकअप में, ब्राउन्स एंड पीच, जिससे हम आई मेकअप स्टार्ट करें ब्लेंड करके, जो कि बहुत न्यूट्रल और नेचुरल लगे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो तो मैंने डेफ़िनेटली मैं क्रेडिट दूँगी, वहीं से सीखा है। एंड बेस जो था वो सब मैंने खुद ही इम्प्रूव किया है डे बाय डे, प्रैक्टिस कर के, न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई कर के। और इस कॉन्क्लूज़न पे मैं अब आई हूँ कि प्रोडक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कौन-सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं।
तो अगर आप ड्रग स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो अपने मेकअप को कंपेयर मत कीजिए इंस्टाग्राम वाले मेकअप से जो आप बड़े आर्टिस्ट का देखते हैं, बिकॉज़ वो हर तरह का हाई एंड मेकअप है उनके पास। और वो अगर आप पे नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इनका मेकअप इतना ड्यूई, इतना ग्लास फिनिश कैसे है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा गुड प्रोडक्ट्स में। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स ओनली। तो सेकंड कंसर्न यहाँ पे ये होता है कि उनकी लाइटिंग बहुत प्रॉपर होती है और उन पे प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर्स होते हैं मोस्टली। और अगर वो खुद से भी क्लिक करते हैं तो उन पे बहुत एडवांस लाइट्स होती हैं जिससे पूरा फोकस आता है और पिक्चर्स अच्छे से दिखती हैं। अगर आप कोई लाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका मेकअप नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको एक रिंग लाइट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, या कोई आजकल पॉकेट लाइट्स भी आती हैं, वो तो कम से कम होनी ही चाहिए। ये लाइट्स बहुत ही ज़रूरी होती है करने के लिए भी और पिक्चर्स के लिए भी। तो अगर वो लाइट है तो आपका मेकअप एग्जैक्टली वैसा दिखेगा जैसा आप इंस्टा पे देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किल्स ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए, बट प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स बहुत मैटर करते हैं अगर आप अपना वर्क उस लेवल पे दिखाना चाहते हैं जिन प्रोफेशनल्स को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो टिप्स हैं और जो मैंने सीखा है इतने 2-3 सालों में, कि प्रोडक्ट्स और इन लाइट्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कोर्सेज़ पे करो ना करो, बट ये प्रोडक्ट्स आपको पहले लेने चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक नहीं है, कोल यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत ही लाइट एप्लीकेशन कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगा मुझे थोड़ा डार्कर करना चाहिए, बट मुझे बाद में चेंज करना पड़ा बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे यूज़ की है रिकोड की लिपस्टिक, आई थिंक लावर्थ की, मैं मेंशन कर दूँगी, उसको अप्लाई किया है मैंने। फिर इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का एक ब्राउन लिप लाइनर यूज़ किया है, जिसके बाद बहुत ही लाउड हुए थे लिप्स, बट ठीक लग रहे थे ओके। तो ये था लुक मेरा, जो कि बहुत ही क्विक है और बहुत ईज़ी, बहुत कम प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने हाई एंड प्रोडक्ट सिर्फ आई थिंक मेकअप स्टूडियो का पैलेट ही यूज़ किया है। बाकी फाउंडेशन जो है ब्रेवो 52 एंड लॉरियल की यूज़ की है। लॉरियल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। आप उनको परचेज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। एंड पाउडर अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, सेटिंग पाउडर जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया और यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का, वो बहुत ही परफेक्ट, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसका शेड जो मैंने लिया है वो बनाना शेड, मैं मेंशन कर दूँगी। वो शेड आप मोस्टली स्किन्स पे यूज़ कर सकते हैं, इंडियन स्किन्स पे। सो जो लिप लाइनर आपने अप्लाई किया है उसको फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे बिकॉज़ बहुत लेयर्स हो गई थी तो थोड़ा-सा स्टिकी हो गया है, क्योंकि बहुत लेयर्स यूज़ की है मैंने लिपस्टिक की और लाइनर्स की। एंड इसके बाद हम यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ग्लिटर यूज़ करी बिकॉज़ मैंने रील में देखा था, तो थोड़ा-सा चंकी ग्लिटर्स जो कि मेरे पाउच में ही एक ग्लिटर गिर गया था, तो उसी के पार्टिकल्स हैं, तो मैंने वही लिया हल्का-सा ब्रश पे, उसको भी डैब किया एंड अप्लाई किया लिप्स पे। सो ये लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वही इसी तरीके से मैंने आईज़ पे भी हल्का-सा ग्लिटर यूज़ किया है, जो कि कैमरा में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट इन रियल आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा-सा एक शिमरी उसका इफ़ेक्ट आ रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सो ये था लुक। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेंशन कर